तो बच्चों आज हम क्या डिस्कस करने वाले हैं? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। हमारे इस यूनिट के अंदर, इलेक्ट्रिसिटी यूनिट के अंदर हमने इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना है और इलेक्ट्रिसिटी में दो चीजें हमने देखी है, स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी। एसी डीसी जो करंट है वो हमारे पास करंट इलेक्ट्रिसिटी में आता है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या है? ऐसी इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी करंट जो दो चीजों के आपस में रगड़ के द्वारा पैदा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। कई बार आपने फील किया होगा कि जब हम अपने कपड़े उतार रहे होते हैं तो बीच में हमें कोई चिंगारी नजर आती है या करंट फील होती है। समटाइम हम किसी डोर के हैंडल के साथ हाथ लगाते हैं, हमें शॉक लगता है। और कई बार आपने क्या किया होगा, जो कॉम्ब है, कंघा है, उसको अपने हेयर्स पे जब रगड़ोगे, रब करोगे, जब आप किसी पेपर के पेजेस के साथ छोटे छोटे टुकड़ों के पास लाओगे, वो छोटे छोटे पेपर के जो पीसीज हैं वो उसके साथ चिपक जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर क्या काम कर रहा है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। और कौन सी फोर्स यहां काम कर रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स काम कर रही है। अब ऐसा क्यों होता है, इस चीज को समझने के लिए हमें समझना होगा सबसे पहले एटम्स को। यहां पर हमने कहा कि कोई भी दो चीजें जब आपस में एक दूसरे के साथ रगड़ खाती हैं तो बीच में कौन सी फोर्स पैदा हो रही है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और यहां पर कौन सी इलेक्ट्रिसिटी काम कर रही है? स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट की अगर हम बात करें, कोई भी अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको हम क्या बोलेंगे? मैटर। और मैटर की सबसे छोटी चीज क्या होती है? एटम। अब मेरे हाथ में ये एक एटम है, आप देखेंगे इस एटम के सेंटर में एक न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के बाहर बहुत सारे शेल हैं। अब न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है। न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन होता है। और न्यूक्लियस के बाहर जो शेल होते हैं उनमें क्या रहता है? इलेक्ट्रॉन, जो क्या होता है? नेगेटिव चार्ज होता है, जो नेगेटिव चार्ज होता है। तो हर चीज के अंदर चार्जेस प्रेजेंट है। इसीलिए जब हर चीज के अंदर चार्जेस प्रेजेंट हैं तो वहां पर यह संभावना है कि वहां पर इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है? वो फ्लो कर सकती है। हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी का भी मास है और हमारी बॉडी के अंदर भी चार्जेस प्रेजेंट है। इसलिए आपने कई बार फील किया होगा कि हम जब भी किसी डोर के हैंडल के साथ हाथ लगाते हैं हमें करंट फील होती है। ऐसा क्यों होता है? तो इन एग्जांपल को समझने से पहले, सबसे पहले हम जिस एग्जांपल को ले रहे हैं, कॉम्ब एंड पेपर पेजेस। सबसे पहली बात है कि इस अर्थ के अंदर हर एक ऑब्जेक्ट का एटम क्या चाहता है? मुझे क्या रहना है? न्यूट्रल रहना है। अब न्यूट्रल एटम क्या होता है? न्यूट्रल एटम होता है, मान लीजिए मेरे पास ये एक एटम है और इसके पास अगर 4 प्रोटॉन है तो इसके पास इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 4। तो ये क्या हो गया? न्यूट्रल हो गया। हर एक एटम चाहता है कि वो न्यूट्रल रहना चाहिए। लेकिन अगर सम टाइम ऐसा हो जाता है कि अगर एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ रगड़ खाएगा, उस कंडीशन में उस ऑब्जेक्ट का जो एटम है, उसका जो इलेक्ट्रॉन है, वो या तो बाहर निकल जाएगा या बाहर जो निकलेगा वो कोई दूसरा एटम ले लेगा। उस कंडीशन में वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, वो या तो पॉजिटिव चार्ज एटम बन जाएगा या नेगेटिव चार्ज एटम बन जाएगा। इतना क्लियर है आप सभी को? हमारे पास एक कॉम्ब था, एक कंघा था, ये पहले न्यूट्रल था। जब हमने इसको अपने हेयर्स के साथ रब किया तो ये क्या हो गया? चार्ज हो गया। इसके पास कौन से चार्ज आ गए? पॉजिटिव चार्ज आ गए। जब हमने इस काम को पेपर पेजेस के पास लाया तो पेपर पेजेस क्या था? न्यूट्रल था। लेकिन पेपर पेजेस के जो नेगेटिव चार्ज थे वो पॉजिटिव के पास आए और इसने इसको क्या किया? अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया, एक फोर्स जनरेट हुई। लेकिन आप ये भी देखते हैं कि कुछ टाइम के बाद ये पेपर पेजेस, जो छोटे छोटे पेजेस हैं जो कॉम्ब के साथ चिपके हैं, दोबारा से वापस गिर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पेपर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको कॉम्ब के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज हैं वो अपने अंदर खींच लेते हैं, अपने अंदर ले लेंगे। ठीक है। लेकिन अभी भी यहां पर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज कॉम्ब के अंदर हैं। अब जब इस पेजेस के पास ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और यहां भी पॉजिटिव चार्ज के जब सामने आएगा तो वो उसको क्या करेगा? रिपेल करेगा। क्या करेगा? रिपेल करेगा। ठीक है। अब हम जब अपनी एक्टिविटी को ले, मान लीजिए कई बार हम क्या करते हैं कि हम जब किसी कालीन पे चलते हैं, घर के अंदर कालीन प्रेजेंट होती, जब हम कालीन पे चढ़ते हैं हमारा पांव किसके साथ रगड़ खा रहा है? कालीन के साथ। और उस कंडीशन में कालीन के इलेक्ट्रॉन हमारी बॉडी के अंदर आ गए। ठीक है। और हमारी बॉडी यहां पर क्या हो गई?
चार्ज होगी। और जब भी हम अपने डोर के किसी हैंडल के साथ हाथ लगाएंगे, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कहां चले जाते हैं? हैंडल में चले जाते हैं, जिसके कारण हमें क्या फील होता है? इलेक्ट्रिक करंट फील होती है। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जो है, ये एक ऐसी इलेक्ट्रिसिटी है, इसको हम कहीं भी दूर नहीं ले जा सकते, इसको हम कभी भी यूज में नहीं ला सकते। कल के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि लाइटनिंग, जो बिजली आसमान की गिरती है, वो भी हमारे पास एक एग्जांपल है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी की। उसके पीछे क्या रीजन है।